के जो स्पीकर हैं वो जुड़ चुके हैं, तो वेलकम, जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं, मिस्टर अखिलेश सिंह। तो वेलकम टू अखिलेश सिंह, सुपर हीरो, हमारे आज के इस ओके इंस्पायर की सेशन के स्पीकर। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। वेलकम टू अखिलेश जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मुझे आपका जोश देखना है, आपकी प्रेजेंस देखनी है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस अखिलेश जी, क्लियर है आपकी वॉइस। थैंक यू सो मच। मैं चैट में थोड़ा देखना चाहता हूं आप लोग को। एक्सेलेंट, बहुत खूब। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि अभी ओके एकेडमी ने ये डिसाइड किया कि क्यों नहीं हम लोग एक दूसरे से मिले और रोज मॉर्निंग में मिले। दोस्तों बोलते थे सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो सब अच्छा होता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि सुबह की शुरुआत अच्छी की कैसे जाए। तो दोस्तों सुबह की अच्छी शुरुआत करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम सुबह की डोज, जिसे हम बोलते हैं ना सुबह की डोज, एक ठंडे पानी से, गुनगुने पानी से शुरुआत करें या न्यूट्रिशन से शुरुआत करें या जूस से शुरुआत करें तो बहुत बेहतर होता है। ठीक वैसे दोस्तों मेंटली यदि हम शुरुआत सुबह की करें एक ऐसे डोज से, एक ऐसे खुराक से जो आपके लाइफ को अच्छा बना सके, बेहतर बना सके, आपके ड्रीम को बेहतर बना सके और यहां तक कि आपके आने वाले जनरेशन को भी कुछ बेहतर दे सके, ये तभी संभव होगा जब हम और आप सुबह सुबह इकट्ठे हों और डेली कुछ सीखने का प्रयास करें। दोस्तों उसी सीरीज में पहली बार यानी कि पहला सेशन होने जा रहा है जो कि डेली किसी न किसी सुपर हीरो के थ्रू होने वाला है, जो आप लोग को दोस्तों नए मुकाम पे लेके जाने वाला है, नई नॉलेज देने वाली है। और मेरा पूरा विश्वास है क्योंकि ये जो सेशन जो लोग लेंगे वो पहले से एस्टेब्लिश्ड हैं और एक ऐसे पोजीशन पे हैं, एक ऐसे मुकाम पे हैं जो कि बेहतर कर रहे हैं पहले से। तो मेरा मानना है दोस्त कि ये सेशन आपको बहुत कुछ देने वाला है। बस करना एक काम है कि आपको बस इंतजार करना है कि ये सेशन शुरुआत कैसे होगी और कब से शुरुआत होगी, क्योंकि आपको ये पता है कि सुबह मॉर्निंग में ये सेशन शुरुआत होने वाली है। अब सवाल है कि आपके टीम से कितने लोग सेशन में हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी सक्सेस को लेकर के, राइट। तो आज मैं बात करूंगा आपसे इस सेशन की पहले पॉइंट के ऊपर में। और जो पहला पॉइंट दोस्तों, ये उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा क्योंकि मैंने अपने अनुभव के आधार पर जो चीजें सीखी हैं उन्हीं में से कुछ पॉइंट को आज मैं पहली बार शेयर कर रहा हूं। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये कंपनी का इनिशिएटिव है, लेकिन कंपनी ने आज तक कभी भी, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने गाइड नहीं कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हमारी कंपनी ने ये बोला कि आप अपने उन अनुभव को शेयर करिए जो आपको लगता है कि आपके लाइफ में रोल प्ले की है और वो किसी और के भी लाइफ में रोल प्ले कर सकती है, राइट। तो दोस्तों मैं उन चीजों को शॉर्टकट में आपको बताना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि आपको लेके आपके लिए भी इंपैक्टफुल हो सकता है। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप जिनके आपके अपने अपलाइन से आप संपर्क करेंगे, जो चीजें आपको गाइड करेंगे वो। तो एक बार मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूं सबसे पहले। तो क्या मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोग को? सबसे पहले तो दोस्तों जैसा बोलते हैं कि हर काम की शुरुआत में कुछ ना कुछ बेसिक्स हमेशा काम करते हैं। ऑब्वियसली लर्निंग की बेसिक तो दोस्तों हमेशा रहने वाली है, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो बेसिक्स यदि आप फॉलो करो तो 101% आप जो सक्सेस जो आपकी है ना उसके करीब आप जरूर पहुंचोगे। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि सक्सेस भी होगे। तो जो फर्स्ट पिलर सक्सेस का मानता हूं, मल्टीपल पिलर्स होते हैं, उन मल्टीपल पिलर्स में जो पहला पिलर मैं मानता हूं दोस्तों, वो रूल मैं बोलता हूं वो है कि जब आप सीखना शुरू करो, राइट, जब आप सीखना शुरू करो तो ये भूल जाओ कि आप कैसे दिखते हो, कैसे लगते हो या लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। सिंपल, जिस दिन आपके दिमाग से फियर खत्म हो गया ना कि मैं बेवकूफ लग रहा हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उसी दिन आपका सक्सेस का पहला स्टेप शुरू हो जाता है। आप एक देखो कि जिस दिन आप बच्चे होते हो, तो बच्चे जब आप होते हो तो कितने ड्रीम्स आपके पास थे? आपके पास सैकड़ों ड्रीम थे। पापा बड़े होके आपके लिए ये करूंगा, बड़े होकर मम्मा ये करूंगा। और जैसे 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 बड़े होते जाते हैं वो सपना समझ कर भूलना शुरू कर जाते हैं।
यार सपना ही तो था, वो बचपन की बातें थी वो। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब भी बचपन में कोई काम करते थे तो कभी ये नहीं सोचते थे कि लोग क्या सोचेंगे। आपको इवन नहाना हो तो नंगे होकर नहा लेते, शर्म नहीं हुआ करती थी। किसी सामने माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, नंगे कूद लेते थे। आप जब भी कोई काम करते थे, आपको आइसक्रीम चाहिए, रोड पे लेट जाते थे। आपको कभी ये नहीं लगा यार लोग क्या सोचेंगे। नतीजा ये रहा कि जिस दिन आपने जिद की कि आइसक्रीम चाहिए, रोड पे लेट गए, मजबूरन आइसक्रीम फैमिली को कहीं ना कहीं देना पड़ा। आप बिंदास रहते थे। इवन जिस दोस्त से आपका झगड़ा होता था कभी, राइट, इस फाइट हो गई दोस्त से जो आपका क्लासमेट होता था, और आप देखो कि 2 दिन बाद फिर उसी साथ फिर मस्ती कर रहे हो आप, और कभी आपको उसमें दुश्मन नहीं हुआ करते थे। और हमेशा जो आप चाहे बचपन में, मैक्सिमम छोटी छोटी ख्वाहिशें, चाहे शूज की रही हो, चाहे कपड़े की रही हो, चाहे नई बुक्स की रही हो, चाहे कहीं बाहर खाना खाने की रही हो, चाहे नाना नानी के जाने की रही हो, वो ख्वाहिशें आप देखेंगे कि आपके 90% ख्वाहिशें बचपन में जो आप देखते तो पूरी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि आपको शर्म नहीं आती थी, आपको डर नहीं लगता था कि लोग क्या सोचेंगे। तो मेरा मानना हमेशा से रहा है कि जब आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग कैसा महसूस करेंगे, मेरा रिश्तेदार कैसा सोचेगा, मेरा मतलब बीवी कैसा सोचेगी, बच्चा कैसा सोचेगा, जिस दिन ये डर आप निकाल पाए तो मेरा मानना है कि पहला स्टेप की शुरुआत उसी दिन से हो जाती है। और जिस दिन आपको महसूस हो जाए कि यस नाउ मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन क्या सोचता, मुझे बस ये करना है तो करना है, बिलीव मी, आप देखेंगे रिजल्ट ड्रास्टिक तरीके से चेंज होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो आपका टाइम और ग्रोथ हमेशा इस चीज पे, इसका जो अनुपात है दोस्तों ना, हमेशा इस बात पे डिपेंड करता है कि आप जब कोई काम करने निकलते हैं तो आपका माइंडसेट क्या होता है। क्या आप ये सोच के निकल रहे हैं कि मैं बस करके दिखाऊंगा, मुझे करना है, या आप ये सोच के कर रहे हैं कि यदि मैं करूं और नहीं हो पाया तो लोग क्या सोचेंगे, यदि मैं करने जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। बस पहली ये फियर को अपने दिमाग से निकाल के एकदम बाहर कर दो। और जब ये दिमाग से दोस्तों निकाल के बाहर करोगे तो आपको वहां पे डिसाइड करना होगा 3T फैक्टर। यानी कि अब हम जो आगे मैं बात करने वाला हूं आपसे कि 3T फैक्टर के आधार पे हम काम यदि शुरू करें तो मेरा मानना है कि सक्सेस 100% आपको मिलना तय है। क्योंकि आज जमाना है नया, आप 20वीं सदी की बातें 21वीं सदी में लेके नहीं आ सकते। तो 21वीं सदी में यदि हम काम करना है हमें, तो हमें 3T फैक्टर को दोस्तों फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और 3T में सबसे पहला क्या है? टैलेंट। यू नो दैट कि टैलेंट जन्मजात हर व्यक्ति के अंदर होती है। ऐसा नहीं कि टैलेंट आपको आने के बाद ही आपके अंदर भरा जाएगा तो ही होगा, नहीं। टैलेंट हर व्यक्ति के अंदर अपने आप होती है। आपके अंदर एक टैलेंट है। आप देखो बचपन के अंदर में आप जब भी कोई चीज सिखाया गया तो क्या आप नहीं सीखे? आपको जब लैंग्वेज सीखने की बारी आई तो क्या आपको कोई क्लास चलाया गया था लैंग्वेज सीखने के लिए? आपको अपनी भाषा, मान लो ध्रुव है नॉर्थ ईस्ट से, तो क्या उनको एसएमएस सिखाने के लिए उनको क्लास चलाई गई थी? नहीं, अपने आप उनको बोलने आ गया था। क्या कोई बंगाल से है, वेस्ट बंगाल से, उनको बंगाली सिखाई गई थी? नहीं, अपने आप बोलने आ गया था। मैं बनारस से बिलोंग करता हूं, मुझे भोजपुरी अपने आप मस्त वाली आती है, मुझे कोई भोजपुरी क्लास थोड़ी की गई थी। यानी कि हमारा ये बाय बर्थ टैलेंट होता है फ्रेंड्स, कि जब बच्चे एज ए बच्चे आप जब किड पैदा होते हो तो आपके लिए टैलेंट होती है कि बाय डिफॉल्ट चीजों को देखते देखते सीखना शुरू कर देते हो। आपने देखा कि आपके समाज में जैसे फूड खाए गए, आपके पसंद के वैसे फूड है। जब मैं दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में जाता हूं तो वहां पे जो झींगा, जो पतली मछलियां होती है, सिधरी हमारे गांव में बोलते हैं, उन मछलियों को सुखा के लोग बेचते हैं। उन मछलियों को सुखा के उसकी चटनी पीस के बेचते हैं। चटनी मिलती खाने के साथ में, मछलियों को पीस के उसकी चटनी। जस्ट इमेजिन, मैं कभी जिंदगी ना खा पाऊं, लेकिन ध्रुव को खाने मजा आता है वो चीज। क्यों? क्योंकि वहां का फूड है, वो कल्चर है। वो मैंने अपने बचपन से नहीं सीखा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में लोग वही खा रहे हैं, उस एरिया में लोग वही खा रहे हैं, उनको वही खाना है। जब मैं नागालैंड में जाता हूं दोस्त, तो वहां पे देखता हूं चिकन का रेट है 700, 800, 500 रुपए किलो, तो कुत्ते का मीट है 1200 रुपए किलो। वहां पे लोग कुत्ते खाते हैं नागालैंड के अंदर में, अलग वहां पे मेन्यू बकायदा लगी होती है। तो आप कल्पना करो कि जो जहां का कल्चर था उसी कल्चर के हिसाब से वो खाना सीख गया, उसकी पसंद नापसंद उसके हिसाब से हो गई, उसका लैंग्वेज का तरीका उसी हिसाब से हो गया, गाली गलौज का लहजा उसी तरीके का हो गया। यानी कि बाय बर्थ, बाय बॉर्न दोस्तों हम टैलेंटेड होते हैं हर व्यक्ति। यदि टैलेंटेड नहीं होते तो आपको साइकिल चलाने कैसे आ गया? मेरा मानना है कि यदि कोई व्यक्ति साइकिल चला सकता है 2 पहियों पे, यदि कोई व्यक्ति बाइक या गाड़ी कोई चला सकता है, क्योंकि गाड़ी चलाते समय आपका ब्रेन, आपका फिजिक,
आपका सब कुछ एक साथ इस्तेमाल होता है। आपका आईक्यू तक लगता है कब ब्रेक मारना है, कब कोई सामने का एक आ गया तो आप क्या एक्शन लेंगे। यानी कि बाई बर्थ एवरीवन टैलेंटेड, हम सभी व्यक्ति बाई बर्थ बाई बॉर्न टैलेंटेड होते हैं। लेकिन ऐसा दोस्तों क्या समस्या आ जाती है कि पैदा होने के बाद वो टैलेंट आपकी निकल जाती? नहीं नहीं, निकलती नहीं। एक्चुअली टैलेंट तो रहती है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद आप सरेंडर कर देते हैं कि नहीं यार बस मुझे तो हो गया, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। यानी कि जो टैलेंट आपके पास था, जिस टैलेंट को इस्तेमाल आई एम सो सॉरी, जस्ट अ मिनट। यस, तो जिस टैलेंट को यूज करके हमने पूरे बचपन में वो चीजें सीखी, जो चीजें हमें किसी ट्रेनिंग में नहीं दी गई, किसी मीटिंग में नहीं बताई गई, कोई जूम नहीं किया गया, कोई टीचर हमारा नहीं था। वो चाहे गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलना रहा हो, चाहे गुल्ली डंडा खेलना रहा हो, चाहे कोई भी, आप जब तक 10 साल के हुए, जब 10 साल 11 साल के हुए तब तक का अपना ग्रोथ चेक करना। आप जितनी चीजें आपने सीखी 10 साल का होते होते, उसका 1/4 भी 10 साल के बाद से लेके आज तक आपने नहीं सीखी दोस्त, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। पहले 10 साल में आपने जितना सीखा, क्योंकि पहले 10 साल में आपके साथ एक पंगा था, एक बात थी कि पहले 10 साल में आपको कभी भी ये फील नहीं आया कि मैं स्टूपिड तो नहीं दिख रहा हूं, ये करते समय लोग मुझे गलत तो फील नहीं करेंगे। जब ये फैक्टर आपके दिमाग में था तो आपने इतना सीखा जितना आप अब तक नहीं सीख पाए पिछले 30 सालों में से। आप 40 साल की उम्र हो तो जितना पहले 10 साल में आप सीख गए थे। तो नंबर 1 दोस्तों, दिमाग से आज के बाद ये भूत उतार देना है कि जब मैं कोई काम करने जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। नंबर 2, 3T फैक्टर में जो आपका टैलेंट था बचपन का, जो आपका टैलेंट था बाय बर्थ, जो आपका टैलेंट था बाय बॉर्न, दोस्तों उस टैलेंट को लेके वापस आइए। उस समय बस एक ही टैलेंट था दोस्त, वो था कोई शर्म नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। राइट? तो दोस्तों 3T फैक्टर का पहला टी मैं बोलूंगा, उस टैलेंट को यदि आप वापस लेके आ सके तो आपके लाइफ का बदलना तय है। और दोस्त 3T फैक्टर का जो सेकंड टी है, इट्स कॉल्ड टारगेट, गोल। आपको चलना बिल्कुल नहीं आता था। आपको ये मालूम था कि जब आप पैर घुटने के बल चला करते थे, किसी तरीके से आपने मां बाप को खड़ा होते हुए देख के आपने खड़ा होने का प्रयास किया, और जैसे खड़ा हुए धड़ाम, जैसे खड़े हुए धड़ाम, बार बार लगातार आप गिर रहे थे। और गिरते गिरते आपको अपने आप ये महसूस हुआ कि नहीं, मुझे तो पापा का पैर पकड़ के खड़ा होना है, मुझे अपने मदर की उंगली पकड़ के खड़ी होनी दोस्त, मुझे दीवार का सहारा लेके खड़ा होना है। ये आपको किसी ने बोला नहीं था, उसमें आपका ब्रेन डेवलप नहीं था। लेकिन नहीं, आप बच्चे की एक्टिविटी देखो, वो जाएगा कोई सहारा लेके अपने आप खड़ा हो जाएगा। क्या उसको सिखाया गया था उसको, नहीं बेटा सहारा लेगा तो तू खड़ा हो पाएगा? नहीं, वो इतनी बार गिरा कि अपने आप सीख गया कि मुझे कोई सहयोग, कोई हेल्प लेके खड़ा होना है। और उसने क्या किया, लगातार कई दिन कई महीने खड़ा होना शुरू कर दिया। कोई सोफा पकड़ के, कभी टेबल पकड़ के, कभी आपको पकड़ के, मम्मी की उंगली पकड़ के, कभी दीवार पकड़ के खड़ा होना शुरू किया। और देखते देखते वो कुछ महीने में खड़ा होना बिल्कुल शुरू हो जाता है बिना कुछ पकड़े ही। लेकिन नहीं, एकाएक नहीं, वो दीवार पकड़ के खड़ा तो होता है दोस्त, लेकिन दीवार को छोड़ के कुछ देर डगमगाता है। पहले वो मम्मी की उंगली तो पकड़ लेता है, लेकिन मम्मी क्या करती है, जानबूझ के उंगली खींच लेती है और हाथ ऐसे लगा लेती है कि बस बेटा गिर जा तो मैं पकड़ लूंगा। यानी कि आप देखो कि उस बच्चे ने स्टेप बाय स्टेप उस टैलेंट का, बाय बर्थ टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए आपने खड़ा होना सीखा था। आपका गोल था खड़ा होना मम्मी पापा को देख के, और आप खड़ा होना सीख गए, अगेन बिना किसी ट्रेनिंग के। आपको ट्रेनिंग दी गई थी? नो, बस आपके दिमाग को दोस्त ये पता नहीं था कि मेरे दिमाग को कोई बैरियर है, ये नहीं हो सकता। जब तक आपके दिमाग को ये पता था ये नहीं हो सकता, तब तक आप बिंदास करते गए। राइट? लेकिन जिस दिन आपको पता चल जाए, मान लीजिए 200 लोग हो, 200 लोग को प्यास लगी हो, 200 ग्लास पानी भी रखा हो, आप जाओगे तुरंत पीना शुरू कर दोगे। लेकिन अभी ये बोल दिया जाए कि 200 ग्लास में से 1 ग्लास के अंदर जहर मिला हुआ है। अब जरा सोचो, आप कितनी प्यास लगी है, कितने लोग हिम्मत करेंगे उस पानी को पीने को, जबकि 200 ग्लास में से सिर्फ 1 ग्लास के अंदर जहर है, सिर्फ 1 ग्लास के अंदर। लेकिन आपके दिमाग में एक भय डाला गया, एक डर डाला गया कि 200 ग्लास में से 1 में जहर है। नतीजा ये हुआ कि 200 ग्लास खा लिए, किसी की पीने की हिम्मत नहीं होगी। सब कुछ वही था, सिचुएशन वही, प्यास वही, पानी वही, सब कुछ वही। बस एक चीज अलग हो गया यहां पे, अब आपके अंदर में फियर फैक्टर डाल दिया गया, फियर फैक्टर।
और दोस्त जब आप बाई बर्थ 10 साल के थे, 12 साल के थे, आपके अंदर वो फियर फैक्टर नहीं था अनसक्सेस होने का, फेल होने का। कोई ना बोल दे, आपने टॉफी मांगी, कोई ना बोल दिया, कोई बात नहीं। आप गिर गए, झाड़ के खड़े हो गए, कोई बात नहीं। कपड़ा गंदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज लेकिन सब कुछ का आपको फर्क पड़ता है। तो जिस दिन आपका वो टैलेंट, बाई बर्थ वाला टैलेंट आपके अंदर दोबारा ला दिया आपने दोस्त, गेम चेंजर हो जाएगा वो टैलेंट आने के बाद में जब आप गोल सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं बच्चे के जैसे कि मुझे खड़ा होना है तो खड़ा होना है, मेरा पापा हेल्प करेगा, वेरी गुड, अदरवाइज कोई बात नहीं। मेरा अपलाइन सपोर्ट करेगा, वेरी गुड, अदरवाइज कोई बात नहीं। मैंने हमेशा बोला है कि मेरा कभी कोई अपलाइन नहीं रहा। मैं लास्ट कंपनी में जहां पे 7 लाख महीने की इनकम मैं छोड़ के आया था, वहां भी मेरा अपलाइन कोई नहीं था। फेसबुक से मैंने सेल्फ कंपनी ज्वाइन की थी, दोनों टीम खुद बिल्ड की थी। यहां पे मेरा कोई अपलाइन नहीं है। जो है डीके सारन है, तो डीके सारन सर मेरे लिए आके प्लान नहीं देते हैं। डीके सारन सर मुझे सिर्फ गाइड करता है, देख ऐसा कर, ऐसा करना चाहिए, और वो गाइडेंस सबको मिलती है, सबको ट्रेनिंग मिलती है साथ में। तो वाई मेरा बिजनेस ग्रो किया, या मैं लगातार ग्रो कर रहा हूं, आज भी मैं काम कर रहा हूं, क्यों, वाई? बस एक वजह से, मुझे डे 1 से अपना गोल पता था कि मुझे ये करना और बिना किसी के हेल्प करना है। कई बार जब आप लोग बोलते हो ना कि सर अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिला, मुझे हमेशा ये फील बहुत बुरी वाली होती है सामने वाले को सुन के, जब ये बोलता है तो फिर ये सोच के छोड़ देता हूं कि यार ट्रेनिंग अटेंड नहीं की, या अटेंड करने के बाद यदि उसने बोला मेरे अपलाइन ने सपोर्ट नहीं करता या मेरा अपलाइन कॉल नहीं उठाता, तो बिलीव में मुझे बहुत गुस्सा आता है, अपलाइन पे नहीं, उस इंसान जो ऐसा बोलता है। आपको क्यों अपलाइन की नीड है? आप अपलाइन क्यों नहीं हो? आपके अपलाइन आप क्यों नहीं हो? मैं मानता हूं कि फादर का सपोर्ट मिल गया तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाता है पेरेंट्स का, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन का सपोर्ट मिल गया, बेटर हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं वो बेटर तो आपका डाउनलाइन भी तो वेट कर रहा है। तो व्हाई यू आर वेटिंग फॉर लाइक कि आपका अपलाइन आएगा, फोन उठाएगा, काम करेगा, सपोर्ट होगा? नहीं। लखनऊ से मेरी टीम में एक लेडी है जिनके ऊपर कोई अपलाइन नहीं है, किरण जी नाम है उनका। उनके ऑलमोस्ट सारे अपलाइन छोड़ के जा चुके। तो मैंने उनसे बात किया कि मैडम क्या सपोर्ट चाहिए क्या आप किसी लोकल टीम से कनेक्ट कराऊं आपको? पता है लेडी क्या बोलती है? बोले सर मुझे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं अपने आप कर लूंगी, मुझे करने आ गया, मुझे कोई सपोर्ट की अपलाइन हो चाहे ना हो, मैं ओके लाइव करके दिखाऊंगी। मैं एकदम शॉक्ड हो गया कि वाह, मतलब लगभग 40 साल, हमको 40 साल 50 साल की एज कम से कम होगी उनकी मैम की, कि 50 ईयर के एज में ये जोश, 50 ईयर के एज में इसलिए बोला उनके बच्चे 18 साल 20-22 साल के हैं। तो मुझे डाउट हो गया कि यार अकेली लेडी जिसके अपलाइन में कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है किरण जी के, हाउ इट इज पॉसिबल कि वो इतना जोश से बोल रही है कि सर मुझे कोई सपोर्ट नहीं, मैं करके दिखा दूंगी। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि फियर फैक्टर खत्म है। क्योंकि अपलाइन रहेगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो भी वेल एंड गुड। दोस्त मैं आपसे चाहूंगा आज वो फियर फैक्टर खत्म करो और आज एक गोल डिसाइड करो। अब गोल डिसाइड करो, कम से कम 10 गोल, एटलीस्ट 10 गोल कम से कम डिसाइड करो कि ये गोल मुझे अचीव कर रही है इस टाइम के अंदर में। जिस दिन आपने उस फियर फैक्टर को खत्म किया तो आपका टैलेंट अपने आप, 3 टी में से पहला टी था टैलेंट, टैलेंट अपने आप ओवरकम कर जाएगा, टैलेंट अपने आप ऊपर आएगा। और जब वो टैलेंट ऊपर आएगा ना, तो कोई भी टारगेट हो आसानी से आप अचीव कर पाएंगे। बस अंतर इतना होगा कि तीसरे टी का इस्तेमाल करना मत भूलना। और क्या है 21वीं सदी में? टेक्नोलॉजी। थर्ड टी दोस्तों टेक्नोलॉजी। आज इस टेक्नोलॉजी का कमाल है कि सुबह 7 बजे से आप, हम 350 लोग जूम मीटिंग में कनेक्टेड हैं, और आज हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और हर दिन कोई सुपर हीरो आपको सिखाएगा। बिलीव मी, यदि आपको टेक्नोलॉजी को यूज करने नहीं आता, अपने घर के किसी बच्चे को पकड़ लो, बच्चे को जो 12 साल प्लस का हो, सिर्फ उसको मोबाइल अपना दे दो, आपको 10 दिन में इतना सिखा देगा जितना शायद आपको आता नहीं होगा आज डेट में। मैं रिपीट करना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू करो। आपने यदि अपने मोबाइल को एज ए वेपन्स, एज ए टूल्स यूज करना शुरू कर दिया तो आपका बल्ले बल्ले होना तय है। टूल्स कैसे, टेक्नोलॉजी कैसे? आपके पास में जूम इंस्टॉल होना चाहिए। जूम कैसे यूज करते हैं, कैसे मीटिंग लेते हैं, कैसे मीटिंग बात करते हैं, एक एक इंसान को आना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि 10 लोग को आप गोद लो। हमारी ट्रेनिंग का मेजर मुद्दा मेरे ट्रेनिंग का होता है 10 लोग को गोद लो, 10 लोग को प्यार करो, पुचकारो, सिखाओ, पढ़ाओ। उन 10 लोगों को जूम मीटिंग लेना सिखाओ, उन 10 लोगों को जियो मीट लेना सिखाओ, 10 लोगों को आप गूगल मीट लेना सिखाओ। मैंने बताया कि जियो मीट फ्री है, गूगल मीट फ्री है, उसको इस्तेमाल करना सिखाओ।
नहीं जरूरत है जूम की। यदि वो 10 को जूम मीटिंग आ गई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आ गया, और 10 यदि अपने 10 को सिखा दे, 100 10 सिखाएं तो 1000, 1000 10 को जब सिखाएंगे तो आपकी टीम में 10,000 लोग ऐसे होंगे जिनको जूम मीटिंग लेने आती होगी, जिनको यूट्यूब से वीडियोस देखने आती होगी, जिन्हें ओके एकेडमी का एप्लीकेशन खोल के वहां से कल आपको यूज करना आता होगा, जिन्हें आपकी ओके लाइफ की सारी रिपोर्ट्स एक्सेस करनी आती होगी कि पिछले 3 महीने के अंदर में मेरी टीम में कितने कंसिस्टेंसी थे और कितने कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं या स्टेबल हैं। पिछले 3 महीने में कितने लोग मेरे टीम में बीवीएफ अचीव किए, कारफंड अचीव किए, हाउस फंड अचीव किए। यदि ये रिपोर्ट देखना आपको आ गया, कंपेयर करना आ गया, तो आप किसी भी टीम का महीने के शुरुआत में काउंसलिंग कर सकते हैं। यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने लाइफ में लेके आना पड़ेगा। वो चाहे मीटिंग के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे आपका अपने टेक्नोलॉजी में आपका मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से हो, चाहे कंपनी के वेबसाइट के माध्यम से हो, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग आना चाहिए। आपको सोशल मीडिया यदि यूज करने आता हो तो यू हैव टू नो दैट कि हैशटैग क्या होती है, कैसे उसके इस्तेमाल करते हैं। मैंने कितनी बार सोशल मीडिया की ट्रेनिंग की है, मुझे याद है कि बता दूं आप लोगों की जानकारी के लिए कि जब मैं ओके लाइफ केयर ज्वाइन किया था तो मेरे साथ टीम कोई नहीं थी, कोई व्यक्ति मेरी पिछली कंपनी से कोई नहीं आया था। तो 7 लाख की महीने की इनकम छोड़ता जब कोई इंसान दोस्त, तो उसके टीम में भी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख की इनकम वाले होते हैं। तो जब मैंने लास्ट कंपनी छोड़ी तो कोई व्यक्ति मेरे साथ यहाँ पे नहीं आया था, सिर्फ 3 लोग को छोड़ के, सोनम जायसवाल, ध्रुव ज्योति कश्यप, प्रीति सिंह। बिलीव मी, प्रीति के पास कोई टीम नहीं थी, सोनम के पास 0 टीम थी, ध्रुव के पास 0 टीम थी, क्योंकि ये 3 तो आ गए मेरे ट्रस्ट में, मेरे बिहाफ पे, बट इनके साथ कोई नहीं आया क्योंकि लोगों को कुछ ना कुछ 25-50 हजार की इनकम आ रही थी, किसी नहीं छोड़ा। पहले लगभग बता दूं आपको कि पहले 2 महीने 2.5 महीने मैंने जम के जूम मीटिंग किया सिर्फ, यानी 2018 जब लॉकडाउन नहीं था, जब लोग जूम नहीं जानते थे, तब मैंने लगातार 2 से 3 महीने जूम मीटिंग जम के किया। मुझे याद अच्छे से कि मैं दिन में कम से कम 4 मीटिंग 5 मीटिंग जूम पे करता था, क्योंकि टीम थी नहीं, फिजिकल बात होती, मीटिंग सेट होती नहीं थी। तो मैं जो 2 लोग 3 लोग होते तो उन्हीं के साथ जूम करता था, और दिन में मैं 3-4 बार लगभग प्लान दिखाता था। मान लो मैंने रख दिया कि भाई 11 बजे मैं प्लान दिखाऊंगा, 2 बजे प्लान दिखाऊंगा, शाम को मान लो 6 बजे 7 बजे प्लान दिखाऊंगा, और जब कोई फोन करता प्लान दिखाना, प्लान दिखा देता। तो जब मैं प्लान दिखाता तो जो जिनको जिनको जूम थोड़ा बहुत मेरी टीम में जिनको जिनको आ गया तो जूम पे 2-4 लोग को लेके आ जाते। जिनसे जिनसे बाहर मीटिंग करनी होती थी, फोन से कितना कन्वर्सेशन करेंगे, तो मैं उनको जूम पे लेके आता था। यानी कि मैंने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। इवन डीके सर उब गए, बोले भाई ये बंद कर जूम फूम, थोड़ा बाहर निकलना शुरू करो। मुझे अच्छे से याद है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सर, ऑलमोस्ट मैं सेट कर चुका हूं, अब मैं बाहर निकलूंगा। इसके बाद मैं फील्ड में जाना शुरू किया, फिजिकली पैसे कुछ आने शुरू हो गए, और इस तरीके से मैं बाहर फिजिकली इन द सेंस लोकल काम कर रहा था, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ स्टेट जाना थोड़ा सा कम जा रहा था पहले 3 महीने में। तो इस तरीके से मैं टेक्नोलॉजी को उपयोग करके ही मैंने शुरुआती 3 में बिल्ड किया था, राइट। मैंने कितनी बार सोशल मीडिया का ट्रेनिंग किया कि किस तरीके से ओके लाइफ के और एक मोमेंटम बना सकते हो आप लोग सोशल मीडिया में, सिर्फ हैशटैग को इस्तेमाल करके। मैं आज भी बहुत लोगों का पोस्ट देखता हूं, किसी को हैशटैग हैश लिख के इसको स्पेस लिख के लिखता है, कोई हैशटैग लिखना ठीक से नहीं आता। कई लोग क्या करते हैं, ओके लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, हैश ओके लाइफ केयर प्राइवेट, हैड ओके लाइफ, हैश ओके लाइफ केयर। यदि एक सिंगल वर्ड हम उठाएं, हैश ओके लाइफ केयर, सभी लोग, तो बिलीव मी वो मोमेंटम बन जाएगा। यदि आप एक ही ओके लाइफ केयर का 10 हैशटैग यूज कर रहे हो, तो कोई ओके लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड यूज करेगा, कोई ओके लाइफ यूज करेगा, कोई ओके लाइफ केयर यूज करेगा। तो ऐसे समझो कि एक ही काम को कर तो रहे हैं 5 लाख लोग, लेकिन 1 लाख लोग अलग जोर लगा रहे हैं, 1 लाख लोग बाद में जोर लगा रहे हैं, 1 लाख लोग जो बाद में जोर लगा रहे हैं। ये 5 लाख लोग यदि इकट्ठे जोर लगा दे दोस्त, तो कोई भी काम हैंडल कर सकते हो, कोई भी वेट उठा सकते हैं। तो ठीक वैसे हैशटैग की कहानी है। तो मैं बोलना ही चाह रहा हूं सिंपल कि यूज द टेक्नोलॉजी। 3T में आपका टैलेंट आपके साथ है, बस आपको जिंदा करना उस बचपन के 10 साल वाले टैलेंट, जो 10 साल तक आपके अंदर टैलेंट था, जो आपका निडर होना था, जो आपको भयभीत होना नहीं था, जो आपका निर्लज्ज होना था। निर्लज्ज मैं बोल रहा हूं वर्ड, निर्लज्ज, जिसको कोई शर्म नहीं है, राइट। वो वाला जो एटीट्यूड था, यदि वो आपने ले आया तो आपका टैलेंट अपने आप उभर जाएगा, कोई भी चीज सीखने के लिए, कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने के लिए। कितने लोग मेरे दोस्तों में ऐसे, मेरे टीम में ऐसे हैं, भैया सब कुछ बोल दो, मुझसे सेलिंग नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी भाई? क्योंकि आपका वो जो फियर फैक्टर वो रख देता है कि लोग क्या सोचेंगे। मैं बेचने जाऊंगा, किसी को रिकमेंड करने जाऊंगा, नहीं बोल दिया तो क्या होगा? आई कांट बिलीव इट। व्हाई? बोल देगा, लेकिन आपके दिमाग में फियर फैक्टर ही तो है जो कुछ लोग को सेल करने से रोक देता है। वो आपके दिमाग में फियर फैक्टर ही तो है कि जब आप मार्केट में कैनोपी लगाने के बारे में आपको शर्म आती है, मैं कैनोपी कैसे लगाऊंगा। वो फियर ही फैक्टर तो है जो पार्क में आपको नहीं जाने देती है।
हर काम दोस्त किया जा सकता है यदि आपको करने में क्षमता है, लेकिन आपको फियर फैक्टर रोक देती है। तो पहला चीज टैलेंट, आपका टैलेंट निकल के तब आती है जब आपका फियर फैक्टर खत्म होता है। नंबर 2 टारगेट, आपका गोल सेट कर लो, टारगेट सेट कर लो। नंबर 3 टेक्नोलॉजी, और नंबर 4 यदि बात करूं तो 10 ड्रीम कम से कम जरूर दोस्त लिखना, लेकिन 10 में से 7 ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं कैटेगराइज करने जा रहा हूं। 7 कैटेगरी में बेसिकली, राइट। 7 कैटेगरी, पहला इकोनॉमिकल, ऑब्वियसली कि जब आप काम करना स्टार्ट करोगे तो टारगेट के साथ में गोल बिल्ड करो, एक ड्रीम बिल्ड करो कि मुझे इतने लेवल पे जाना है और इतने समय के अंदर जाना है। तो आपका वो अमाउंट और आपका वो डेट कि आपको 22 जनवरी 2025 तक इस मुकाम पे पहुंचना है, इकोनॉमिकल जरूर सेट करो। इकोनॉमिकल बाद फैमिली ड्रीम, कि फैमिली के साथ आपको कैसा लाइफस्टाइल बिताना है, कैसे रहना है, होली दिवाली छुट्टी वुट्टी सब कुछ गोल सेट करो, सब कुछ का ड्रीम सेट करो। आज कितने लोग ऐसे हैं कि सालों साल दिवाली अपनी फैमिली के साथ नहीं बिता पाते, होली नहीं बिता पाते, उनको लगता है कि इस साल थोड़ा और निकाल लें फिर मैं करूंगा। दोस्त ये गोल में डालो, गोल बुक में डालो, उसको सेट करो कि 2024 के बाद में कोई होली दिवाली मुझे अलग नहीं बिताना है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं जब लास्ट कंपनी में था तो जब मैंने उसको ज्वाइन किया 2016 में स्टार्ट किया, करवा चौथ का टाइम था, मैं घर नहीं पहुंच पाया, वाइफ वीडियो कॉल पे देके करवा चौथ का व्रत तोड़ी। मैंने कहा यार इस साल जाने तो नेक्स्ट ईयर में रहूंगा प्लीज। बोले ठीक है डन, कोई बात नहीं, आप काम करो। सेकेंड ईयर जब करवा चौथ आया तो फिर वही सीन आई। इस बार नाराज हुई कि आपने लास्ट ईयर बोला था कि अगले साल, इस बार तो रहते कम से कम साधन का मैनेज कर लो यार, प्लीज मैनेज कर लो। ठीक है डन। तीसरा साल आया, मैं ओके लाइफ केयर में था, सेम वही सिचुएशन, करवा चौथ को घर पे नहीं था, ये भड़की हुई थी कि बस बिल्कुल आप नहीं, मैं एकदम बर्दाश्त नहीं कर। लगातार 3 साल से आप मुझे वीडियो कॉल पे, यहीं दिल्ली में रहते हुए या यहीं लोकल सिटी में रहते हुए भी आप मुझे, अब मैं गुड़गांव बैठा हूं, चांद निकल गया, मीटिंग चल रही थी, टाइम नहीं मिला, 2 बार ऐसा हुआ। तो सब दिल्ली में रहते हुए आप चांद के निकलने के टाइम पे नहीं रह पा रहा, प्लान दिखा रहा हूं। मुझे बिल्कुल ये, मुझे एकदम थर्ड वाले में एकदम फायर थी। और जब चौथा करवा चौथ आया तो मुझे याद, मैंने 6.5 लाख का ज्वेलरी स्कूल आके गिफ्ट किया था, ओके लाइफ के पैसे से ऑब्वियसली, कि ये ले तेरे लिए ज्वेलरी। ऐसे गले लगी थी दोस्त जैसा मुझे लगता है कि शादी के बाद पहली बार लगी हो गले। मतलब इतना खुश हुई थी उस दिन, जितना खुश मुझे लगता है कि 3 करवा चौथ का जो दुख था ना वो ऐसे सेकंडों में खत्म हो गई थी फिर। यानी आपको फैमिली ड्रीम मेरे पास था कि यार नहीं यार, कि वो जो करवा चौथ था ना मुझे बाहर नहीं मनाना, कम से कम वाइफ मुझे मेरे उसके भाई जब वो व्रत रख रही है दिन भर, तो मैं इतना नहीं कर सकता उसके सामने मैं रहूंगा। तो दोस्त ये फैमिली ड्रीम का एक पार्ट था कि करवा चौथ में वाइफ के सामने रहना है, होली दिवाली में माँ बाप के साथ बिताना है। ये गोल सेट है दोस्त, इसको गोल सेट करो, लिख के सेट करो कि 2024 के बाद मेरे लाइफ में ये होगा, मुझे करना ही करना है। और वो कैसे होगा, इकोनॉमिकल होगा तो ही होगा, आपको पता है यार आसानी से। तो राइट फ्रेंड्स, नाउ थर्ड की बात करो तो मेंटल ड्रीम। दोस्त आपको मेंटल भी सुकून चाहिए। कई बार क्या होता है, पैसे तो आ जाते हैं लेकिन ऐसे टीम पाल लेते हैं जो आपको जीना हराम कर देती है। टीम ऐसे होते हैं, दिन रात कंप्लेन, दिन रात सुनवाई, रात को 12 बजे फोन आएगा, 4 बजे काम आएगा, 9 बजे आएगा, वेल एंड गुड। आपने 2 साल 3 साल 4 साल काम किया, इसके बाद मेंटल ड्रीम कि मुझे हर हाल में 3 महीने में एक बार मुझे 4 दिन के लिए फैमिली ट्रिप पे जाना है या मुझे अकेले ट्रिप पे जाना है, फैमिली के साथ में जाना 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। मुझे हर महीने, जैसे मेरी टीम में मनीष जी का एक ड्रीम है तो 20 दिन तक जाके स्कूबा ड्राइव करना चाहते हैं अंडमान में। अंडमान का पानी बहुत साफ होता है, कुछ बार जाके वो किए हुआ स्कूबा ड्राइविंग। उनके ड्रीम में एक है कि मुझे स्कूबा ड्राइविंग करनी है, वो भी अंडमान में जाके 20-25 दिन रहना, 1 महीने वहीं रहूंगा मैं। ये उनके लिए मेंटल पीस यही है, मेंटल ड्रीम यही है। ये उनके लिए टूरिस्ट ड्रीम नहीं है, इनका मेंटल ड्रीम बेसिकली है। हर व्यक्ति का दोस्तों ऐसी मेंटल ड्रीम होती है, मेंटल पीस होता है। उस मेंटल पीस को मेडिटेशन, जैसे दिगांता काकाती नॉर्थ ईस्ट, उनके लिए क्या है, वो भाई साहब कैंपिंग पे चले जाते हैं, है ना, कैंपिंग पे चले जाएंगे और 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन लगातार उनका विपासना में चले जाएंगे, उनका मोबाइल स्विच ऑफ। अब वो उनका मेंटल पीस है। तो ठीक वैसे इकोनॉमिकल, फैमिलियर, मेंटल पीस, साथ में फिजिकल ड्रीम। आपको वेट लूज करनी है, आपको डायबिटीज उसको नॉर्मलाइज करनी है, आपका फिजिकल ड्रीम अवश्य होना चाहिए, आपका हेल्थ ड्रीम जरूर होना चाहिए आपके गोल बुक के अंदर में। इसको आप नोट डाउन करो। आपको सोशल ड्रीम, समाज के लिए। आप देखो कि आपके गांव में जब कोई सोशल फंक्शन होता है, कितनी बार आप रहे हो कभी सोसाइटी में? सोसाइटी में नहीं रहता हूं अभी, हाँ, लेकिन गोल बुक में सेट है कि 2025 के बाद मेरे सोसाइटी में कोई भी काम होगा, मैं सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा। मेरे सोसाइटी के अंदर मैं भी इन्वॉल्व होऊंगा उसके अंदर में। 2025 तक कोई इन्वॉल्व नहीं होना। गांव में प्रधान जी का चुनाव हो रहा है,
सारा झंडा लेके 1 महीने से आप खड़े हो, क्यों खड़े हो भाई साहब? उनके पैसे पल रहे हो, पेट्रोल भराने को पैसे नहीं है, झंडा लेके प्रधान जी को घूम रहे हैं। नहीं घूमना यार, नहीं करना कांग्रेस, नहीं करना बीजेपी मुझे 2025 तक। पहले अपना गोल सेट कर लो। सोशल ड्रीम में रखूंगा, वो बीजेपी है तो बीजेपी, कांग्रेस तो कांग्रेस, कोई और पार्टी कोई और पार्टी, लेकिन कब? इस ईयर के बाद, इस सक्सेस के बाद में। तो सोशल ड्रीम को आप अगेन उसको गोल बुक में डालो कि इस टाइम के बाद में, उसके पहले ना मैं कोई पार्टी का सदस्य हूं, उसके लिए सोसाइटी से मेरा मतलब नहीं है, उसके लिए गांव का प्रधानी का चुनाव मैं नहीं लड़वाऊंगा। राइट? स्पिरिचुअल, धार्मिक, आपको अपने धर्म के प्रति आपको क्या करना है, स्पिरिचुअली आपको क्या करना है, ये मत करो अभी। मैं मानता हूं कि धर्म सर्वोपरि है, लेकिन भैया अभी आप वो धर्म लेके मां बाप पूरा खानदान जी चुका है। मैं धर्म छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन धर्म के लिए जो सालों साल आप जाके धरने दे रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो दोस्त, उसके लायक पहले बन जाओ अपने आप को। मेरा ऐसा मानना है कि अपने गोल बुक में लिखो कि अपने धर्म के लिए कुछ करना ही है, तो चैरिटी क्यों नहीं करते? उस चैरिटी बनने लायक तो बन के दिखाओ पहले। लोग जब आप लायक हो ना, हम बोलते हैं कि अभी आप ना एक कपड़ा पहन के जाओ और थोड़ा सा गंदा हो तो लोग बोलेंगे अरे देखो उसको तमीज नहीं है। आज ब्रांडेड कपड़े कौन पहनने की बात करते हैं पता है आपको? जो आम आदमी है। अंबानी जी रोड से 100 रुपए का लेके पहन लेना तो लोग बोलेंगे कितना सादा आदमी है यार, कितना उच्च आदमी है। डीके सर कुछ भी पहन लेते हैं तो हम बोलते हैं सर इतना, सर ऐसा कि अरे यार मुझे टेंशन नहीं है, जो मिल जाए वही सही, ऐसे वो बात करते हैं। तो अपनी दिमाग में कितना सादा आदमी है, लेकिन वो सादा आदमी इसलिए ख्याल आता क्योंकि कंपनी के एमडी है। नेटवर्कर होते तो हम भी बोलते यार कितना फटीचर आदमी, बोलता पैसा कमाता हूं, है कुछ नहीं उसके पास में। आज भी कई लोग मुझसे मिलते सर आप ही अखिलेश हो? कि क्यों भाई, डाउट क्यों है? आप लगते नहीं हो। कैसा लगते हैं भाई? नहीं सर उस कंपनी के लोगों से जाऊं तो सर 2 लाख महीने कमाता, तो मिलने के लिए महीने मशक्कत करनी पड़ती। आप सर ऐसे ही लोअर पहन के चले आए मिलने के लिए, तो लोग को बिलीव नहीं होता फिर क्यों? लेकिन वही यदि सक्सेस नहीं होती तो लोग कहता अरे यार फालतू। और यही चक्कर में कई लोग का मानना है कि ओके वाले बोलते ज्यादा है, होता नहीं सच में, उन दिखता तो नहीं कभी। अब सोनम कैसे दिखाती कि मेरे पास में 5 करोड़ प्रॉपर्टी बन चुकी है, उसको उठा के तो ले नहीं घूम सकती ना, समझो इस चीज को। तो ऐसे केस में स्पिरिचुअल जो ड्रीम है, धार्मिक जो ड्रीम है, वो ड्रीम आप गोल बुक में लिख लो, पहले उस लायक बन जाओ दोस्त, उसके बाद उस ड्रीम को निभाओगे ना तो इतना अच्छा निभेगा कि पूरा खानदान आपको याद करेगा, पूरा मोहल्ला आपको याद करेगा। आपको लोग याद करेंगे यदि आप इकोनॉमिकली या अपने ड्रीम को फुलफिल करने के बाद में स्पिरिचुअल ड्रीम को बिल्ड करें तो आप करो। लेकिन उसकी जो फुलफिल ड्रीम करनी है स्पिरिचुअल की, उसका भी एक गोल बुक में डालो कि इस डेट के बाद मुझे इस मेंटल लेवल पे जानी है और मुझे ये करना है स्पिरिचुअल लेवल पे। अगेन गोल बुक में डालो। 7 नंबर रिटायरमेंट। ये 7 टाइप का दोस्त ड्रीम, यानी आपको आज ही डिसाइड करना होगा किस एज में रिटायरमेंट लेनी है। ध्यान ना, रिटायरमेंट मतलब ये नहीं काम छोड़ो कुछ नहीं करना। रिटायरमेंट मतलब ये कि मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कितने बजे तक काम करूंगा। लाइक जैसे आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को 9 बजे फोन को ऑफ कर देंगे, मुझे रात को 9 बजे कॉल नहीं चाहिए, शाम को 5 बजे नहीं चाहिए। मुझे याद है कि मेरे जानकारी में एक नेटवर्कर थे, नाम नहीं लूंगा क्योंकि बाद में थोड़ा सा दूसरी कंपनी में चले गए। उनका फिक्स था, उनके पास 2 बॉडीगार्ड थे, BMW मुझे याद है X5 से चला करते थे, आज के मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। उनका फिक्स था शाम के 4 बजते ही बैडमिंटन 2 घंटे खेलेंगे, फोन बंद। उसके बाद 7 बजे फोन ऑन करेंगे, 7 से 8 ऑन रहेगा, 9 बाद फिर से 1 घंटे जो करना करो, फोन बंद। यानी एक पैरामीटर पे पहुंच चुके थे। तो उनका ये अच्छा लगता था कि 4 जो उनको बैडमिंटन खेलना है तो खेलना है, फिजिकली फिट होना शुरू हो गए और ढेर सारे दोस्त गप्पे मारते थे बैठ के। तो आप इमेजिन करो कितने लोग के पास ये ड्रीम है कि मुझे शाम को गप्पे मारने हैं। आप अभी गप्पे मारते हो जब आप कुछ नहीं हो। दोस्त गप्पे मारने के लिए भी एक गोल सेट कर लो कि 2025, 2026, 2027 ये डेट होगा। इस डेट के बाद मेरे लाइफ में वही वाला बचपना लौट के आएगा जो गांव पे एक यूं करूं बेरोजगार लड़के के पास होता है कि दिन भर बैठ के गांव में इधर उधर घूमेगा, दिन भर ताश वाश खेल के, रात को छुट्टी खा पी के टाइट। ये जो रिटायरमेंट के मजा है ना दोस्त, इसके लिए आप गोल आज ही सेट कर लो। ये 7 प्रकार का गोल, हालांकि 7 प्रकार के गोल में आप 100 भी गोल सेट कर सकते हो। ये एक 7 कैटेगरी है बेसिकली। तो 7 कैटेगरी का आपको गोल सेट करनी है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, 3T में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना सीखना पड़ेगा। नहीं आता आप रिक्वेस्ट करो अपने अप्लायंस से, वो आपको सिखाएगा। आप बोलोगे मैं सिखाऊंगा, लेकिन टेक्नोलॉजी को प्रॉपर यूज करना सीखो, सोशल मीडिया से लेके एवरीथिंग जो चीजें होती हैं। राइट? टारगेट यानी गोल सेट करो आज से।
10 साल 12 साल के बच्चे जब आप थे उस वाले टैलेंट को यूज करते हुए। और ये टैलेंट तभी काम करेगा जब अपने ब्रेन से आप एक चीज खत्म करोगे। क्या? ग्रोथ टाइम का जो कॉम्बिनेशन है, जो रेशियो है, वो तभी काम करता है जब अपने दिमाग से एक चीज खत्म करते हो, वो है डर। राइट? ये फियर ऑफ लुकिंग स्टूपिड। जब तक इससे ओवरकम नहीं करते, आप कितना मेहनत कर दोस्त कर लो, सारी मेहनत बेकार है। सो दोस्त, आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। टिल थैंक यू सो मच, बिकॉज सेशन की लिमिटेशंस है कि हम बहुत लंबा नहीं करना, लोगों को ऑफिस जाना है, तैयार होना है और जगह पे जाना है। तो यहां मैं आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा कि आज का सेशन के लिए आपने सुबह सुबह टाइम दिया। और कल से आपको अलग अलग, ध्यान में दोस्तों, कल से ये सेशन कंटिन्यू है फ्राइडे तक, यानी कि शनिवार को, रविवार को कोई टेंशन नहीं है, आप अपने हिसाब से काम करो, बिकॉज हम लोग फील्ड में होते हैं, बाहर होते हैं। लेकिन बात करें दोस्तों आज की, तो मंडे टू फ्राइडे ये सेशन डेली सुबह 7 बजे होना है। मुझे लगता है कि 7 बजे इससे बेहतर डोज, इससे बेहतर खुराक नहीं हो सकती। और मैं हालांकि लेट सो के उठने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन इस सेशन की वजह से मैं भी ये एक गोल लेके चल रहा हूं कि मैं भी सुबह 7 बजे उठूंगा और सेशन को अटेंड करूंगा, किसी का सेशन हो। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और लास्ट में जाने से पहले बात बोलना चाहूंगा दोस्तों कि एक बेहतरीन टाइम चल रहा है, बेहतरीन टाइम चल रहा है ओके लाइफ केयर का। ओके लाइफ के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। दिस इज द फर्स्ट टाइम दोस्तों कि ओके लाइफ केयर पहली बार बिजनेस वैल्यू को बढ़ाई है, बीवी को बढ़ाई है। और मुझे मतलब मैं तो ताज्जुब हो गया, उछल पड़ा जब मैंने सुना था कि हैंड वॉश पे 45% का बिजनेस वैल्यू, शिलाजीत, शुद्ध शिलाजीत ओके लाइफ केयर में है, उसके अंदर 50% का बिजनेस वैल्यू। दोस्त, इस महीने वो यलगार कर सकते हो, इस महीने को ऐसा बदल सकते हो जो कभी आज तक आपने नहीं किया है। 12 तारीख क्लोजिंग डे मान के चलो। जो लोग देखो, जो लोग क्लोजिंग मान के चलते हैं 30 तारीख का ना, उन्हीं की समस्या पैदा होती है। बहुत सारे मेरी टीम में ऐसे जो 12 क्लोजिंग मान के चलते हैं, और 12 को जो क्लोजिंग होती है ना, वो कमाल की होती है। 12 तारीख को क्लोजिंग करो इस ऑफर थ्रू। कितना आसान बिजनेस प्लान हो गया है कि 4 बोतल लेफ्ट 4 बोतल राइट, 2560 बीबी आ गया। राइट? कितना आसानी से किसी को समझा सकते हैं कि 1600 का आप 4 बॉटल लीजिए और 2 बॉटल मिल जाएगा 1200 का, तो रियल में आपको 1200 रुपए का सारे बॉटल, यानी कि 6 का 6 बॉटल 1200 का पड़ गया सिर्फ। यदि उसको मेगा कंसिस्टेंसी में डाल दे गलती से, तो दोस्त वही साथ आ जाएगा आपको 800 रुपए, 900 रुपए रेंज में आई थिंक आ जाएगा बॉटल आपका। तो पूरी कैलकुलेट करो आप और टीम को समझाओ कि जो 2500 का बॉटल है बेरी का, यदि वो 900 रुपए का आपको पड़ जाए, तो सोचो कितनी ज्यादा रिटेल मार्जिन आ सकती है। एक एक आदमी कम से कम मुझे लगता है कि पूरे परिवार के नाम से मेगा कंसिस्टेंसी चला सकता है, जैसे सुभाष जी करते हैं, जैसे किरण जी लखनऊ से करती है। किरण जी अपने पूरे परिवार के नाम पर, रिश्तेदारों तक के नाम पे मेगा कंसिस्टेंसी चलाती हैं, उसको लेकर रिटेल करती हैं और अपने बलबूते 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 बीवी निकाल लेती हैं, बीइंग 50 साल की लेडी, बिना किसी अपलाइन के सपोर्ट के। राइट? क्यों? बिकॉज दे नो दैट कि कितनी मार्जिन निकल के आ सकती है। तो आप इतनी ह्यूज मार्जिन निकाल सकते हो आज डेट में, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दोस्त, इस ऑफर को यदि किसी ने मिस किया, आप सोचो कि सिर्फ 2 महीने में 4 एक्टिव आईडी ओपन करके, यानी 2500 बिजनेस वैल्यू से एडीपी, सोचा था आपने? 10,000 के बिजनेस वैल्यू मैचिंग करके 2 रात 3 दिन जैसलमेर, सोचा था आपने? इतनी जबरदस्त ऑफर है दोस्त कि इससे बेहतर टाइम ओके लाइफ का मोमेंटम बनाने में हो ही नहीं, मतलब मोमेंटम जो बिल्ड करना दोस्त, इससे बेहतर टाइम हो ही नहीं सकता। मैं आप लोगों को सभी से आग्रह करूंगा कि इस ऑफर को मोमेंटम बना दो, इतना जबरदस्त बना दो कि जब भी कोई दोबारा ओके लाइफ केयर का नाम सुने। अच्छा, मैं बता दूं कि पिछले 3 दिन से बड़ा इंपैक्ट आया है ओके लाइफ केयर, जो इंक्वायरी वो बढ़ गई है अभी पिछले 3 दिन से। जब से ही ओके लाइफ केयर में भी ये पीछे डिकेशन जो चीजें की है अभी वहां पे 4-5 को हेड ऑफिस में, उसके बाद से सोशल मीडिया में जो मोमेंटम बनना शुरू हुआ है कि 1.5 साल, 2 साल, 3 साल पहले वाले लोग बेसिकली फिर से टच करना शुरू कर दिए हैं, 2 एक्स्ट्रा बॉटल आर टेकन 1200, देन द परचेज कैन बी क्लब्ड विद कंसिस्टेंसी ऑफर। हिमांशु जी एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, मेगा कंसिस्टेंसी में शायद है ये, कोई बता सकता है क्या? मेगा कंसिस्टेंसी में है, यस। एज पर माई इंफॉर्मेशन मेगा कंसिस्टेंसी में सर हिमांशु जी काउंट करेगा ये, जितना मेरी बात हुई थी जो हेड ऑफिस में, तो मेगा कंसिस्टेंसी में है। ध्रुव, मेगा कंसिस्टेंसी में इंक्लूड है ना वो तो? यस, मेगा कंसिस्टेंसी में इंक्लूड है, कंसिस्टेंसी में नहीं है। हिमांशु जी पर्पस समझो, पर्पस हमारा क्या था
कि मेरा वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। अच्छा, आप लोग को कंपनी ने अनाउंस भी किया उस दिन मीटिंग के अंदर, बताया कंपनी ने कि हमारी कंपनी का नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट क्या है। अच्छा, कोई गेस कर सकता है क्या, जो नया लोग है, कि नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट, नंबर 1 नंबर 2 पे कौन सी प्रोडक्ट ओके लाइफ की है इस समय? कोई गेस कर सकता है? जो लोग मीटिंग में नहीं गए थे। ब्रेन फ्यूल नो, नो। बेरी फ्यूल नो, बेरी फ्यूल नो। आरजी फ्यूल नो, नो 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 नो। क्या बात है। 3 इंफॉर्मेशन दोस्तों ऐसा आया था। पहली चीज की ओके लाइफ में 80% का रीपर्चेज रेशियो जो ह्यूज है, 80% का रिटेंशन रेशियो है, यानी कि जो लोग पिछले महीने परचेज किए हैं उनमें से 80% लोग नेक्स्ट मंथ फिर दोबारा खरीदते हैं। नंबर 2, ओके लाइफ केयर का नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट ऑर्थोमेगा है। मतलब मुझे भी उम्मीद नहीं थी, आई थॉट कि यार ब्रेन फ्यूल होना चाहिए या माइनॉरिटी होना चाहिए, लेकिन नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर का है ऑर्थोमेगा। नंबर 2 पे है ब्रेन फ्यूल और नंबर 3 पे आ चुका है बेरी फ्यूल। और जो अगले मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर में बेरी फ्यूल सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पे पहुंचने वाला है। इसके पीछे रीजन भी है क्योंकि रिजल्ट अच्छे हैं। इसके पीछे रीजन भी है कि ब्रेन फ्यूल के लिए, सॉरी, बेरी फ्यूल के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता डोज क्या है। हम बोलते हैं 30 ml, पीता है 50 ml। हम बोलते हैं भैया इसको 10 दिन में खत्म करना, वो 5 दिन में निपटा देता है और उसको पता भी नहीं कैसे खत्म हो गया, उसके घर के बच्चे चुरा के पी गए। ये हो रहा है केस। तो इससे सेल बढ़ जा रही है और जब सेल बढ़ रही है तो ऑब्वियसली नंबर 1 पे उसको जाना ही जाना है। और हम भी ये फाइट करते हैं दोस्त, हम भी ये फाइट करते हैं कि नंबर 1 बेरी क्यों ही लेकर जाए, क्योंकि बेरी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी की बहुत अच्छी है। तो जो आपको चैलेंज आता है कभी कभी कि यार ये वाला प्रोडक्ट शॉर्ट हो गया, आपको कम से कम वो नहीं झेलना पड़ेगा, तो बेरी पे एकदम लग जाए तो हम एक मोमेंटम बिल्ड कर सकते हैं इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे। कितनी, जैसे कंपनी है ट्रेवो, दोस्त ट्रेवो का वन ऑफ द ओनली प्रोडक्ट था आपका बेरी फ्यूल। बेरी पे मेन काम करती है। मोनावी सिर्फ बेरी पे काम कर रही थी, अगेन इंडस सिर्फ बेरी पे। तो जब कंपनियां अकेले बेरी को लगे कितने मिलियन का बिजनेस कर ले रही हैं, तो हमारे पास में बेरी तो एक प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ है, उसके बाद 199 और भी हमारे पास बैठे हुए हैं। तो बहुत बड़ा दोस्तों हम कर सकते हैं, बहुत ह्यूज कर सकते हैं। इस 6 महीनों को ऐसा मोमेंटम बना दो कि लगे कि जैसे मार्केट में कोई नई कंपनी आ गई है। तो कुछ लोग नई कंपनी में ज्वाइनिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। यदि आपने ये मोमेंटम बिल्ड किया, एक मार्केट में एक नई कंपनी आई है जिसको ओके लाइफ 2.0 बोल लो, ओके लाइफ 3.0 बोल लो, एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया ना, तो मार्केट दोस्तों फिर से एक तरफा हो जाने वाला है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। तो आशा करता हूं आज का सेशन जो हमारे अखिलेश जी ने लिया है, आप लोग सभी इंस्पायर हैं। कितने लोग इस सेशन से इंस्पायर, थोड़ा सा हैंड रेज या चैट बॉक्स में लिखें, क्योंकि लिटरली मैंने शुरुआत से लेकर अभी तक टोटल सेशन को मैंने देखा और रियली एज ए मैं भी यदि नेटवर्कर होता ना तो मेरे को भी ये इंस्पायर मिल जाती, क्योंकि अखिलेश जी जो